बेटा नजर लग गई मेरे इस व्लॉग पे। 5,500 व्यूज हैं अभी तक। शर्म कर ले, मेरी नजर लगी है, शर्म कर ले। हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू व्लॉग। और अभी मैं सुबह से बोर हो रहा था। आज वेंसडे है और मेरे पास लिटरली कुछ नहीं है। मेरे लेक्चर्स कैंसिल हो रखे हैं 2 दिन से। तो मेरा सीधा लेक्चर जो है वो सीधा मंडे को है। तो मेरे पास लिटरली कुछ नहीं है। अभी मेरे को जॉब का भी मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए गायब था। तो उन्होंने 1-2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया है। तो वो हूँ मैं अभी भी एम्प्लॉयड, बट अभी उनको वापस नया प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो मेरे को भी फिट इन कर सकें कि मैं कब आऊँगा काम पे। और मैं इसलिए भी इतना बिजी था क्योंकि ध्वनि हैदराबाद गई हुई थी, तो वो काफ़ी बिजी थी। तो मुझे भी मैसेज वैसेज नहीं कर रही थी। और अब फाइनली ध्वनि वापस दिल्ली आ चुकी है। हेलो गाइस, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 4 दिन के लिए गई थी। संडे गई थी और मतलब मैं वेंसडे रात आई हूँ, संडे सुबह गई थी। ऐसा लग रहा है मैं 2 महीने बाद घर वापस आ रही हूँ। इतना मतलब पैक्ड स्केड्यूल था हमारा वहां पे, बट इतना मजा आया, इतना ज्यादा मजा आया। इट वाज लाइक अ कॉलेज ट्रिप। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा होगा, बट या व्हाटएवर। बहुत इतने सारे, मैं इतने लोगों से मिली, इतने अच्छे लोगों से मिली जिनसे मतलब सोचो अडल्टहुड में आप नहीं कर पाते जल्दी जलन, बट इतना सब लोग इतने अच्छे, इतनी बातें करी बस सबसे। एकदम ऐसा लगता है कि स्कूल एंड ऑफ दैट ट्रिप, एंड ऑफ दिस ट्रिप ना ऐसा लगा कि कि स्कूल खत्म हो रहा है और अब फिर सबको अपनी रियल वर्ल्ड में धकेल रहे हैं। ऐसा इतना सब क्लोज हो गए। बहुत अच्छा था भाई, बहुत मजा आया। अभी मैं आई हूँ तो कृतिक चिड़ा हुआ था मेरे से कि तूने कोई मैसेज नहीं कहा। मेरे पास टाइम ही नहीं था। ऐसे तो हबड़ दबड़ी थी ना कि होटल से चेकआउट करो, फटाफट यहाँ जाओ वहां जाओ, फिर एयरपोर्ट जाओ। टू मच। तो अब समझ आया कि जब मैं मैसेज नहीं करता तो मेरे पीछे मैसेज नहीं आया, ये नहीं आया। भाई मेरे से लड़ती रहती थी कि तू मैसेज नहीं करता, ये नहीं करता। और अब इसको समझ आ रहा है। क्यों लड़ी थी? क्योंकि मैं तब बेली होती थी, क्योंकि मैं कुछ हाँ। करने को होता था। अब मेरे पास करने को है तो और मैं आज इसको भी कुछ नहीं बोलती अब। आज मैं वेला था तो आज मैं हमारे पोजीशंस है, आज हमारा स्विच हो गई रोल्स थी। एक्सचेंज हो गए। स्विच हो गई थी। आज मैं गुस्सा हो रहा था कि भाई तूने कुछ मैसेज भी नहीं किया, ये नहीं किया, ये वो। बट अच्छी बात है, इसको बट मैं नींद भी आ मैसेजेस रही कर है। रही थी, मैंने फोटोज भी भेज रही थी, ये तो कुछ रहने भी दे, वो नहीं। तो मैं भी करता था। घंटा मतलब आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस ट्रिप। सोचो मेरे कॉलेज वाले बच्चे भी थे, हम लोग सारे, और इतना हम लोगों ने प्लेन में साथ में थे, सब लोगों ने साथ की सीट्स कराई भी। हम लोग इतना हंस के जा रहे हैं, इतनी बातें कर रहे, इतनी बातें लोगों ने सोचो 3 साल कॉलेज में नहीं कभी करी होंगे एक दूसरे से। इतनी हम लोग मजे, हाँ, बहुत ये ना बहुत। ऐसी थी कि कॉलेज और जाती अभी थी तक और ना कॉलेज से बस फिर जल्दी जाती घर थी वापस आ जाती थी। और फटाफट वापस आ जाती थी। जैसे लेक्चर खत्म होने से कुछ कि सोशलाइज मैं वगैरह नहीं मैं करना। मेरी सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की। मतलब बस उसके आगे मैं हैंग आउट करती थी। हाँ। मेरे को और किसी में दिल ही नहीं कर पाई इसमें, क्योंकि पता नहीं वो एक मेरा सेक्शन भी अलग हो गया था तो मैं नहीं कर पाती। बट यहाँ पे तो मेरे सब लोग ये दोस्त है, तो फिर बहुत ही अच्छा था। तो क्या कहते हैं, और मैं जब कॉलेज जाता था तो मैं निकलता घर से कॉलेज के लिए था, बट मैं कॉलेज नहीं पहुंचता था। कहीं ना कहीं घूम ही रहा होता था, या कॉलेज भी जाता था तो लेक्चर नहीं लेता था। काफ़ी मज़े करता था मैं भी कॉलेज में। बट ये मैडम जी, मैं इसको बोलता था कि भाई तू डीयू में तू क्या कर रही है, क्या कहते हैं घर आ मेरे को जाती कोई है, शौक नहीं इसको भाई घूमने घूमने फिरने का। फिरने का। मुझे मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि इधर जाओ उधर जाओ, मुझे घर आने का रहता था। बट यहाँ से हैदराबाद में तो इतना मजा किया भाई हम लोगों ने। हम तो मैं वैसे मैं दिखा नहीं सकती, बट मैं अपने लिए हैदराबाद से पर्ल इयररिंग्स भी लेकर आई हूँ। इतना हम लोगों ने, हम ब्रिज पे भी गए, केबल ब्रिज पे भी गए हम लोग। कहते हैं मगनोलिया का बेकरी गए हम लोग, पिस्ता हाउस गए। हमने तो बहुत घूमा, बहुत। हमने तो रूम में जो पार्टी करी है हम लोगों ने, ओहो हैप्पी फिश के साथ, तो जो हम लोगों भाई ने मजा मैग्नोलिया लिया। बेकरी पता नहीं दिल्ली में क्यों नहीं है, बट मैं एक बार बैंगलोर गया था। मैं अपना जर्मन का एग्जाम देने बैंगलोर गया था एक बार। तो मैंने वहां पे खाई थी। भैया ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैग्नोलिया बेकरी पे जाके ट्रेशलेसेस खाई हो। और वो कितनी टेस्टी, तूने इसने हैदराबाद में ट्राई करी, वो कैसी थी? बहुत मतलब मस्त थी। रसमलाई है, रसमलाई बट थी, बहुत बट वो थोड़ी बढ़िया है। इंग्लिश रसमलाई थी। काफी मजा आया था उसको खा के। वो और मगनोलिया क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क का हाँ, वो बेकरी है। न्यूयॉर्क की बेकरी पता है। और ना क्या कहते हैं, जैसे ये तो जाती नहीं थी कॉलेज वॉलेज में। भाई एक बार भाई मैं सुबह का निकला हुआ था कॉलेज के लिए अपने, लिटरली 7 बजे का, क्योंकि मेरी फुटबॉल ट्रेनिंग वगैरह भी होती थी। फिर हम फुटबॉल ट्रेनिंग वगैरह करके 11 बजे तक हमने फुटबॉल ट्रेनिंग करी। सुबह 7 बजे का निकला हुआ। फिर हम वहां से गए, क्या कहते हैं, नॉर्थ कैंपस SRCC चले गए, क्योंकि वहां पे कोई फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह चल रहा था। और हम क्या कहते हैं, दूसरा मैच ही हार गए थे। तो हम, बट हमारी एंट्री अलाउड थी, तो हम फिर अपने कॉलेज से वहां चले गए और मस्त 1-2 मैच वगैरह देखे। फिर मेरे वहां पे 1-2 दोस्त थी। तो फिर उनके साथ प्लान बन गया कि तब DTU में। दोस्त थी हाँ थी। तो या दोस्त थे? दोस्त थी। तो क्या कहते हैं, तो फिर वहां से प्लान बन गया उसके SRCC वाले दोस्तों के साथ वहां जाने का। DTU में फेस्ट चल रहा था। जो कौन सा फेस्ट चलता है DTU में,
एंगी फेस्ट चल रहा था। फिर हम वहां गए, हमने सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट देखा और अमित त्रिवेदी का कॉन्सर्ट देखा भाई, खूब मजा आया। और फिर रात को फिर हम वो पता नहीं, फेस्ट वगैरह तो मैं भी करी हूँ भाई, अबे वहाँ लिटरली, पर तू ये भी समझ रही ना कि सुनिधि। कुछ डिसाइडेड नहीं था। जैसे हम बस, मैं सुबह 7 बजे कॉलेज के लिए निकला था, कॉलेज से एसआरसीसी पहुंच गया, एसआरसीसी से नॉर्थ वेस्ट पहुंच गया डीटीयू, फिर डीटीयू पहुंचा, फिर हम शाम को निकले। तो पता नहीं हम लोगों को कुछ ध्यान व्यान नहीं था, और हम दोस्त को छोड़ते छोड़ते भाई साहब उधर कुशाम्बी चले गए, वो वैशाली की तरफ, यूपी की तरफ। रात को भाई, फिर रात को ट्रेन, वो मेट्रो वगैरह बंद हो गई 11 बजे के बाद। फिर हम लिटरली कैब वगैरह करके आए। मैं लिटरली सुबह 7 बजे का निकलना, 1 बजे घर में पहुंचा था। और भाई मेरे को लगा था पापा डांटेंगे वाटेंगे, बट मैं उनको अपडेट दिए जा रहा था। तो फिर बस उन्होंने हंस के वापस अपने कमरे में चले गए, वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट वो वाला दिन मेरे को याद है भाई, लिटरली पूरा दिल्ली उस दिन घूम लिया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट, क्या कहते हैं, वेस्ट ईस्ट, हर जगह घूम गया था मैं उस दिन बनूटिया। तो फोन चला रही है तू, कुछ बोल इधर। 6 मिनट हाँ का, बहुत 6 मिनट का तो ऐसे ही व्लॉग बन गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जो आपने बोला, बहुत अच्छा बोला। तेरी बेटा नजर लग गई मेरे इस व्लॉग पे, 5,500 व्यूज हैं अभी तक। शर्म कर ले, मेरी नजर लगी है, शर्म कर ले। तू ही खुद बोल पता रही नहीं थी, कहाँ रात तू ही बोल रही थी। रात में व्लॉग डालेगा, कैसे चलेगा? हाँ मैंने ना बस जल्दी जल्दी में डाल दिया। सबको हमें बताकर आई उसके व्लॉग्स के बारे में, सिर्फ थैंक यू नहीं बोला मेरे को। तो उस मतलब आपको अच्छी नजर लगा दी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू। तो अरे मतलब मैंने ना 2-3 दिन से व्लॉग डाला नहीं था, तो मैंने ना बस फटाफट एडिट करके कल ही डाल दिया। और वो रात को डाला, जैसे कि यहाँ के 6-6:30 बजे थे तब मैंने व्लॉग डाला, और वहाँ पे तो मतलब 10 बज रहे होंगे तब। तो 10 बजे व्लॉग रात को डालने का कोई सेंस नहीं बनता। मैं यूजुअली सुबह 12 बजे डाल देता हूँ इंडिया टाइम के हिसाब से, ताकि लोग देख सकें पूरे दिन में। तो वो मेरे से गलती हो गई, बट कोई नहीं। और ये मैं कैंडल लाया था अभी रिसेंटली, क्योंकि बहुत सस्ती मिल रही थी। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास मैच बॉक्स या फिर लाइटर तो है ही नहीं, तो ये बस ऐसी रखी हुई है यहाँ पे, बाकी देखा जाएगा। चलो गुड नाइट बोल दे भाई तू। गुड नाइट गाइस, अब तो चले सो। ओके तो अभी मैं, आज अगला दिन है ऑब्वियसली इस व्लॉग का, मैंने कल कंटिन्यू किया था जो ध्वनि के साथ। तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। आज मेरे लेक्चर्स वगैरह हैं नहीं सकते, तो हमें एक सब्जेक्ट में तो भाई साहब फिर से प्रेजेंटेशन देनी है, और वो पेयर में देनी है। तो वो जो चाइनीज़ लड़की है मेरा, उसके साथ पेयर बना है। तो अब मैं उस मतलब हम दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग रिसर्च वगैरह करेंगे थोड़ी। तो बस बाकी मैं आप लोगों को देखता हूँ, लाइब्रेरी दिखा पाया तो दिखा दूँगा, बोलूँगा नहीं, खाली रिकॉर्ड कर लूँगा, फिर वॉइस ओवर डाल दूँगा। तो देख लेना फिर, शायद लाइब्रेरी देखता हूँ रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आई कांट प्रॉमिस यू ब्रा, ठीक है। तो बाकी सेम ही रास्ता है, आप लोगों ने देखा हुआ है मेरा यूनिवर्सिटी का, जंगलों से बीच से होते हुए एकदम। देखो जैसे ही मैं लाइब्रेरी में घुसा, मैं आप लोगों को लाइब्रेरी टूर देने ही वाला था, और जैसे ही देने वाला था वैसे ही मेरी चाइनीज़ दोस्त सामने आ गई एकदम से। तो भाई मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में था, और हमने थोड़ा होमवर्क कर लिया अपना। बाकी ये वाला जो रूम है, मैं यहाँ पे इतने खुल के इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये ग्रुप रूम है, यहाँ पे आप आराम से बात कर सकते हो आराम से। और वो सब चले गए हैं मेरे जो भी पार्टनर्स थे। और वो देखो आप, मैं बाकी आपको यहीं से थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टूर दे देता हूँ। वो देखो वहाँ पे लेक्चर्स चल रहे हैं, उस वाले रूम में मेरे भी लेक्चर्स होते थे, इस वाले रूम में पिछले साल। और बाकी वो भी सब रूम्स हैं ऊपर, यहाँ पे हम लोग बाहर बैठ जाते हैं कभी कभी, और अंदर जाके फिर हम सीधा जाते हैं। तो ये एक छोटी यूनिवर्सिटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है पूरी, और मैं अभी आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा, बट मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। और क्या पता मैं रिकॉर्ड ना भी करूँ अगर कोई सामने होगा तो, ऐसे ज़बरदस्ती क्या कहते, किसी की प्रिवेसी नहीं इन्वेट करनी मेरे को। बाकी आप पहले बाहर से ही देख लो थोड़ी थोड़ी कि यहाँ पे लोग अपना बैठ के पढ़ लेते हैं ईजिली। ये सब बुक्स रखी हुई हैं, और अभी तो कोई नहीं, सा लगता है सब चले गए हैं, सबके अपने अपने ऐसे सब बैठ जाते हैं और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बुक्स रखी हैं, तो मैं दिखाता हूँ अंदर से एक बार आपको। तो मेरी लाइब्रेरी कुछ ऐसी दिखती है, जैसे आपने सामने कंप्यूटर देखा है, इसमें हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोई बुक सर्च करने की, वो कहाँ रखी है कौन से शेल्फ में, तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ हैं और ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। तो ये मैं आपको बस पूरा 0.5 में दिखा रहा हूँ। ये जो है ये टॉप फ्लोर है, इसके नीचे एक और फ्लोर है, और इसके नीचे एक और फ्लोर आएगा, बट वो मैं सारा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको खाली इसी फ्लोर से दिखाऊंगा कि ये ऐसी लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ी है। और तो ये मैं इसमें ऐसा कुछ जो बोल रहा हूँ ना, उसमें यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 3 फ्लोर हैं और ये 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है तो बस यही दिखा रहा था मैं आपको, और आप थोड़ा देखते रहो, मैं पीछे से कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो।
इसमें मैं ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो कवर हो रखा है, वो सामने जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नई बन रही है हमारी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अब, तो इन लोगों को एक नई बिल्डिंग बनानी पड़ रही है पूरी, ताकि बच्चों को क्लासरूम्स मिल सकें। और ये देखो सामने मेरी लिफ्ट भी है, यहाँ पे लिफ्ट भी है इस लाइब्रेरी में, बट कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता लिफ्ट वगैरह। यहाँ पे लोग बहुत सस्टेनेबल रहने की कोशिश करते हैं। तो बस यही दिखा रहा था, और क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ मेरे को तो, बट आप खुद ही देख लो। पीछे से गाना वाना कुछ चलाऊँ क्या? रहने दो, गाना चला के तो मैं क्या ही कर लूँगा। बस यही था मेरा यूनिवर्सिटी ओ लाइब्रेरी। भाई बारिश शुरू हो गई है यार, एकदम ही कैमरा भी नहीं साफ हो रहा। और वो देखो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, देखो लेक्चर्स चल रहे हैं इधर भी। बाकी वाह बारिश थी, भीग जाऊंगा मैं। और मैं बैग वैग भी नहीं लाया था कि 2 मिनट मतलब कि खाली लैपटॉप लेके जाना है, बैग क्या लेके जाऊँ, फटाफट जाना पड़ेगा मेरे को, वरना लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। और ये देखो छोटी सी नदी, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, ये तो कैमरा एकदम, कैमरा ठीक हुआ। क्या छोटा सा शहर एकदम, मुझे तो नहीं पसंद भाई। कौन दिल्ली से आके इतने छोटे से शहर में रहता है, कुछ करने को ही नहीं है, गंदा मौसम, बारिश होती रहती है जब देखो। भाई क्या करें यार, पढ़ाई भी तो करनी है। मैं तो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगा। यहाँ पे लोग रुके रहते हैं कि नहीं कि एक एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, 2 सब्जेक्ट की अगले सेमेस्टर में करेंगे। मैं तो भाई सारे सब्जेक्ट लेके कोशिश करूँगा सब में पास हो जाऊँ, और फटाफट 1-1.5 साल के अंदर ख़त्म कर दूँ अपनी पढ़ाई। और देखता हूँ फिर कहीं और। दोस्तों मैं अभी ना खाना खा रहा था, मेरे को बताने दे। ध्वनि कुछ कहना चाहती है। अभी ना खाना खा रहा था और हम नॉर्मली बात कर रहे थे, और अचानक से बोलता है गाइस मैं भी चावल खा रहा था। मेरे को लगा कि ब्लॉग चल रहा है क्या, बोलता है नहीं, तो इसका नॉर्मली बन गया, मुझे ही बोल रहा है गाइस मैं भी चावल खा रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला कि बहुत खाना खा लिया गाइस, अब नहीं खाया जा रहा। तो गाइस पता नहीं क्यों बोला मैंने गाइस, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कौन है? मैंने सोचा कैमरा ऑन है क्या, पागल कहीं का। मैंने बहुत खाना खा लिया गाइस, ज्यादा कहीं का। पता नहीं क्या बनाया भाई यहाँ पे। एक तो मैं हेल्दी बनाने के चक्कर में इतना गंदा खाना बनाता हूँ जिसकी हद हिसाब नहीं है बिल्कुल। हेल्दी खाना है कि चिकन ब्रेस्ट खाऊं और चावल ढंग से खाऊं। बनाने को, बट अगर ये लड़का मेरी बात सुन ले तो फिर क्या ही बात है। इसको मैंने बोलता कि चिकन को बाइट साइज में कर ले, ढंग से होगा। ये पता नहीं क्या बड़ा बड़ा चिकन, तो बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी इसको खाने के लिए ही। पर अब सुनने के, अगर जिस दिन ऋतिक कपूर ने अपने मेरे सुनना शुरू कर दिया ना, हाँ, ये क्या कहते बहुत हैं, लंबा आगे शाहरुख जाएगा, खान के जस्ट लेवल पे आ जाएगा। बहुत लंबा आगे जाएगा। बहुत लंबा आगे जाएगा ये। वो कर दे। ओके गाइस, दैट वाज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। Okay guys, that was end of today's vlog, and we'll see you guys in the next sorry. Okay guys, that was end of today's vlog. See you guys in the next vlog. Okay guys, that was the end of today's vlog. If you like the vlog, do subscribe to the channel, and I'll see you in the next vlog very soon. मुझे बोलने दे. Okay guys, that was end of today's vlog. See you guys in the next vlog very soon. Bye bye. ठीक है।